अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 थर्ड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों, मैथ्स 1 के फर्स्ट 2 चैप्टर्स और मैथ्स 2 के फर्स्ट 3 चैप्टर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको वो चैप्टर्स समझना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैथ्स 1 में बच्चों थर्ड चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी है और एक बात आपको याद रखनी है, इस चैप्टर में से कोई भी पार्ट ओमिट नहीं है, यानी आपको ऑल एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम सेट कंप्लीट प्रैक्टिस करना है और आप इजीली 8 मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत ही आसान है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर थर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला आपके इस चैप्टर में आता है सीक्वेंस। बच्चों, सीक्वेंस क्या है? अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर बच्चों ध्यान रखना है, इज कॉल्ड सीक्वेंस। उसके एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर। बच्चों आपको काउंटिंग नंबर पता है, क्या है? 1 2 3 4। इन हर नंबर्स में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, फिक्स पैटर्न। मीन्स 1 में हमने 1 प्लस किया 2 प्लस 1 2 आया, फिर 2 में प्लस 1 करेंगे तो 3 में प्लस 1 4। हम इसके आगे का नेक्स्ट नंबर इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? हम 4 में 1 प्लस करेंगे 5 में 1 प्लस करेंगे 6। तो इन नंबर्स में एक फिक्स पैटर्न है। फिक्स पैटर्न होता है, डेफिनेट ऑर्डर होता है, तो इस सीरीज को सीक्वेंस कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए आप, इवन नंबर्स है 2 4 6 8। आप देख रहे हैं हर नंबर में कितना कितना ऐड किया गया है। 2 में 2 ऐड किए तो 4 हो गया। इसी तरह से 4 में 2 प्लस किए 6 हो गया। 6 में 2 ऐड किए 8। तो नेक्स्ट नंबर हम इजीली बता सकते हैं, 8 में हम प्लस 2 करेंगे तो 10 आएगा। फिर उसके आगे का नेक्स्ट नंबर भी हम बता सकते हैं। तो इसमें भी क्या है? एक डेफिनेट ऑर्डर है, डेफिनेट पैटर्न है, तो ये भी है क्या? सीक्वेंस। तो सेट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स है हमारे पास, उन नंबर्स के अंदर एक फिक्स पैटर्न होता है बच्चों, तो वो कहलाता है सीक्वेंस। यहाँ पर आप देखेंगे 1 4 9 16। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या पैटर्न है। जो नेचुरल नंबर्स हैं ये उनके स्क्वायर्स हैं बच्चों। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। उसके आगे नेक्स्ट नंबर 6 का स्क्वायर 36, तो 25 36 एंड सो ऑन। तो इनमें क्या पैटर्न है? हर नंबर का, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिया गया है, तो सीक्वेंस। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया है? 2 4 8 16। अब ध्यान दीजिए इसमें मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ है। क्या किया गया है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। और इसका नेक्स्ट नंबर हम इजीली बता सकते हैं, 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 एंड सो ऑन। तो हम आगे के इस फिक्स पैटर्न के
हिसाब से हम आगे के नंबर्स इजीली बता सकते हैं। तो ये होता है बच्चों सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस को हमको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज़ होता है बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये जो जितने भी दिए गए एग्जाम्पल्स बच्चों सीक्वेंस ही है। इन सीक्वेंस को चेक करके हमें बताना होता है कि ये सीक्वेंस कौन सा प्रोग्रेशन है। 2 टाइप्स के प्रोग्रेशन है बच्चों, एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बच्चों इस साल आपको नहीं पढ़ना है, ये नेक्स्ट ईयर होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में आपका चैप्टर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमको किस तरह चेक करते हैं, देखिए हम इस एग्जाम्पल से पहले हम समझेंगे, बाद में हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। सबसे पहला आप सीरीज़ को देखिए, जो सीक्वेंस है 1 4 7 10। आप देख रहे हैं इसमें कितना एडिशन हुआ है। 1 में हमने कितना ऐड किया है, +3। 1 में +3 करें तो 4 हो गया। 4 में +3 करेंगे 7। 7 में +3 करते हैं तो 10। अब इसके आगे का नंबर आप इजीली हम बता सकते हैं। 10 में हम +3 करेंगे 13, फिर +3 करेंगे 16, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ है आप देख रहे हैं इसमें भी एक डेफिनेट ऑर्डर है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, 6 12 18 24। मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो रहा है, डिफरेंस बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आप 6 ऐड किए तो 12 हुआ। इस 12 में हमने 6 ऐड किए 18, 18 में हमने 6 ऐड किए 24। इसी तरह से 24 में हम 6 ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर 30 मिलेगा। यहाँ पर देखिए अब थर्ड एग्जाम्पल में है 3 3 3 3। मतलब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं, +0 तो 3, फिर +0 3, इसी तरह से +0 3, नेक्स्ट 3 3 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस पे आप ध्यान दीजिए। अब ये एग्जाम्पल 100 70 40, ये डिक्रीज होते जा रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसमें क्या किया जा रहा है, 100 में से 30 माइनस हुआ है तब ये 70 हुआ। 70 में से 30 माइनस हुआ 40, 40 में से भी हम 30 माइनस करेंगे 10 बचेगा। तो इस तरह से ये भी सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है सीक्वेंस। तो आप देखिए ये सीक्वेंस है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आप इन नंबरों को देखिए, ये फिक्स है बच्चों, कांस्टेंट है। 3 +3 +3 कांस्टेंट है, +6 +6 +6 कांस्टेंट है, +0 +0 +0 कांस्टेंट है, -30 -30 -30 कांस्टेंट है। यहाँ पर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ पे +1 1 था, +2 था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये स्क्वायर्स थे, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है बच्चों। तो ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बच्चों अगर वो कांस्टेंट है तो मीन्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और शॉर्टकट में लिखा जाता है AP। इन द गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक आने वाले टर्म्स, Tn +1 माइनस Tn इज कांस्टेंट, ये अभी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड AP। मीन्स क्या है कि ये दो नंबरों में, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1 4 4 7 7 10, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। इन टर्म्स का डिफरेंस बच्चों, डिफरेंस किस तरह से, 4 -1, 4 -1 क्या होगा इसमें 3, 7 -4 3, 10 -7 3। तो ये डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं हम 12 -6 तो क्या होगा 6, 18 -12 फिर -6, 24 -18 फिर -6। तो ये जो -6 कांस्टेंट है, इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स।
अब ये Tn+1, n+1 मीन्स क्या बच्चों, ये नंबर अगर हम आखिर तक लेके जाते हैं एंड तक 1 4 7 10, तो लास्ट अगर टर्म हम लेते हैं तो Tn होता है। हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप देखिए एरो मार्क आप लगाओगे तो चलेगा, 4 - 1 ये नंबर हम पहले ले रहे हैं, इसलिए Tn+1 माइनस फिर ये ले रहे हैं। उसके बाद में ये इस तरह से 7 - 4 और 10 - 7, तो इसको कहते हैं, ये जो डिफरेंस दिया गया है आपका Tn+1 माइनस Tn इज कांस्टेंट। इनका डिफरेंस, हर दो नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब इसमें कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको सीरीज सीक्वेंस दिया गया है, फॉर एग्जांपल 1 4 7 10, या इस तरह से यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, ये जो सीक्वेंस है, तो ये क्या है बच्चों, ये जो पहला नंबर है वो T1 कहलाता है। क्या है? T1। सेकेंड को T2, थर्ड को T3, और इसी तरह से लास्ट टर्म आता है Tn। फर्स्ट टर्म क्या है, किसी भी सीरीज में या किसी भी सीक्वेंस में जो हमको दी गई है उसमें फर्स्ट T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, लास्ट Tn। इसी तरह से यहाँ पर भी, और इस अर्थमेटिक चैप्टर में आपको T1 के लिए एक खास अल्फ़ाबेट दिया गया है A। बार बार आपको यूज़ होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ A। फाइंड द वैल्यू ऑफ A मीन्स T1। बच्चों स्मॉल t लिखना है और 1 जो लिखेंगे आप शॉर्ट में लिखेंगे, इस तरह से कैपिटल T1 या स्मॉल t1 बाजू में आपको नहीं लिखना है। इसका लिखने का आप मेथड भी ध्यान रखिए, गलत ना लिखें। इसी तरह से जो दूसरी बात है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल d। स्मॉल d से इसको बताते हैं बच्चों, ये डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स d इज इक्वल टू, और ये डिफरेंस हम निकाल रहे हैं क्योंकि आगे वाले नंबर से हम पहले वाले नंबर को, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करते हैं। यहाँ पर भी 12 में से 6, तो जो सेकेंड नंबर होता है उसमें से माइनस करते हैं फर्स्ट नंबर। थर्ड नंबर में से हम सेकेंड नंबर माइनस करते हैं। फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ पर आता है Tn+1 माइनस Tn। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 1 मार्क के लिए अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.1, तो उसमें आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसमें यही फाइंड आउट करना है, फाइंड A फाइंड D। तो A मीन्स फर्स्ट टर्म और D मीन्स आपका डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स। अब आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों पेज नंबर 59 पर लेट्स रिमेंबर में 4 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। वो ऑल 4 पॉइंट्स अभी हमने कवर किए हैं। इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस Tn+1 माइनस Tn is constant, then the sequence is called an arithmetic progression, जो अर्थमेटिक की डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट है आपका, इन एन AP the difference between two consecutive term is constant and it is denoted by D। ये हमने बताया है D यहाँ पर। और थर्ड पॉइंट है, डिफरेंस D कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं बच्चों, जब हमने 4 में से 1 माइनस किया 3, 7 में से 4 माइनस किए 3, यहाँ पर भी 12 में से हमने 6 माइनस किए 3, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे थे। यहाँ पर आप 3 में से 3 माइनस करोगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो पॉजिटिव 0, और यहाँ पर आप देखेंगे तो नेगेटिव मिलता है। 70 में से हम 100 माइनस करते हैं तो हमको -30, और इस तरह से यहाँ 40 में से हम 70 माइनस करते हैं तो -30। तो आपको D जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है आपका, इन एन AP
if the first term is A and common difference is D, then the term is the sequence are A plus D, A plus 2D and so on. अगर हमें A और D दिया जाता है बच्चों, A और D हमें दिया जाता है, तो AP की अगर सीरीज मालूम करनी है, हमें AP अगर मालूम करना है तो सबसे पहला क्या आएगा, फर्स्ट टर्म A, दूसरा टर्म क्या करते हैं उसमें एक D ऐड करोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा, तीसरा 2D ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा और इसी तरह से हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? जब हमें A और D दिया जाता है। तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे और इसी पॉइंट्स की हेल्प से हम आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP? इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑल 8 आर सीक्वेंस। अब हमको ये बताना है कि ये जो दी गई सीक्वेंस वो AP है या नहीं। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर है तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ही हमें AP मिलेगा बच्चों। सबसे पहला है, देखिए आप सीरीज में सीक्वेंस में क्या दिया है, 2 4 6 8। हम सबसे पहला इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मीन्स क्या, D, लेकिन सबसे पहला T1 T2 T3 T4 जितने टर्म्स दिए गए उतने आपको लिखने हैं। तो T1 2 T2 4 T3 6 और T4 8। पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद D फाइंड आउट करना है हमें। D का फॉर्मूला क्या था, D Tn+1 माइनस Tn मीन्स आपको क्या करना है, 4 में से 2 को माइनस करना है, या तो इस तरह से जब हम ले रहे हैं तो T2 माइनस T1, उसके बाद में T3 माइनस 2 T2। इस तरह से आप बच्चे देखिए ये इस तरह से आता है, लेकिन आप डायरेक्टली नंबर भी, ये फॉर्मूला न लिखते हुए आप डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक AP है या नहीं। तो यहाँ पे आप एरो पे ध्यान रखिए, 4 माइनस 2 मीन्स 2। दूसरा D निकालेंगे हम इस तरह से, तो 6 माइनस 4 ये होगा 2। थर्ड 8 माइनस 6 2। इस पर ध्यान देना है बच्चों, अक्सर गलती डायरेक्टली माइनस करते हैं, आपको नेक्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है। अब देखिए ये D कांस्टेंट है 2 2 2। अगर ये कांस्टेंट है तो सीक्वेंस AP है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant। बच्चों ये कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर D हमको फाइन मालूम करना, D मालूम करने के लिए क्या है, तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर क्या आएगा आपका, द गिवन सीक्वेंस इज NAP। ये आपका 1 मार्क्स के लिए भी बच्चों क्वेश्चन रहता है और 2 मार्क्स के लिए भी बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। है ना कितना आसान। आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। माइनस करने के बाद में आपको ये देखना है, अगर ये कांस्टेंट मिलता है तो AP है, कांस्टेंट नहीं मिलता है तो AP नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 2 5/2 3
और आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों प्रिंट मिस्टेक है, 7/3 लिखा हुआ है, आप उसको कैंसिल करके 7/2 लिखिए। जो डिनोमिनेटर में जो 3 है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप 2 करिए। अब हम करेंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, T1 क्या है 2, T2 5/2, T3 3 और T4 7/2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अभी मैंने बताया आपको किस तरह से करेंगे हम, ये इस तरह से, तो 5/2 माइनस 2। अब आप देखिए यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 2 2 ज़ा 4, इसको 2 से डिनोमिनेटर को 2 बनाना है, तो 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 5 में से 4 माइनस हुआ तो ये बच्चा 1/2। दूसरा नेक्स्ट डी निकालेंगे इस तरह से, तो क्या आएगा 3 माइनस 5/2। यहाँ पर भी देखिए आप डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, एलसीएम यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2 3 ज़ा 6, 5/, ये आ गया 2। आप 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, डिनोमिनेटर में 2। थर्ड देखिए आप यहाँ से इस तरह से, क्या आएगा पहले 7/2 माइनस 3। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 और ये 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 7 में से 6 माइनस होगा तो 1/2। अब देखिए यहाँ पर आप 1/2 तो ये भी कांस्टेंट है। अगर ये भी कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा, AP होगा। तो लिखते वक्त क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द डिफरेंस, पहले लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, और वो है क्या, D इज इक्वल टू 1/2। बच्चों ये आंसर है आपका, क्योंकि अगर कांस्टेंट है तो D फाइंड करो, नहीं है तो ठीक है, और लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। सीक्वेंस पे ध्यान रखना है बच्चों, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इस सीक्वेंस की जगह पे इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन नहीं है, ये सीक्वेंस है, तो आप इस वर्ड पर ध्यान रखिए। गलती से लिख देते हैं इक्वेशन, आपको वहाँ पर सीक्वेंस लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये AP है या नहीं। ठीक है, पहला नंबर लिखेंगे हम T1 क्या दे रहा है हमें, -10, T2 -6, T3 -2 और T4 है 2। अब D निकालना है हमें। D के लिए क्या बताया आपको, सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर में से माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका -6, ये -6 दिया है, फिर डिफरेंस के लिए माइनस, और फिर ये नंबर ही आपका -10 है बच्चों, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10। अब 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 4। सेकेंड, थर्ड में से सेकेंड माइनस करना है, तो -2 माइनस, और टर्म ही क्या है -6 है, तो ये -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। फिर D निकालेंगे हम, फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म माइनस करेंगे, तो क्या होगा, ये 2 माइनस और थर्ड टर्म -2 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4। इस तरह से
अब देखेंगे ये कांस्टेंट मिल रहा है 4 4 4, तो क्या आ जाएगा, जब कांस्टेंट है तो AP है, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant. कांस्टेंट है मीन्स वो AP है, और D क्या हो जाएगा, देयरफॉर D इज इक्वल टू 4। ये एक आंसर है आपका। और नेक्स्ट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 AP है या नहीं। सबसे पहला T1 T2 T3, तो ये लिखेंगे T1 0.3, T2 0.33 और T3 है आपका 0.333। अब D फाइंड आउट करना है। D किस तरह से निकालते हैं हम, T2 माइनस T1, तो क्या आएगा 0.33 माइनस 0.3, इसको माइनस करेंगे तो बाजू में थोड़ा सा रफ काम करना पड़ेगा बच्चों। 0.33 यहाँ पर है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, गलती से आप लोग यहाँ लिख लेते हैं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 0 लेंगे तो 3 एज इट इज़ रहेगा, 3 में से 3 माइनस हुआ 0 और ये 0.03, तो आंसर क्या मिला हमें यहाँ पर 0.03। दूसरा D निकालेंगे हम, क्या आएगा D किस तरह से, T3 माइनस T2। अब वो लिखेंगे T3 माइनस T2 तब भी राइट है, डायरेक्टली नंबर लिखेंगे तब भी राइट है। 0.333 माइनस ये लिखेंगे 0.33। ठीक है, अब यहाँ पर इसको माइनस करके देखेंगे कितना आता है। पहला क्या है 0.333, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के 0.33। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 0, 3 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, फिर 0.003, तो यहाँ पर आंसर क्या आता है 0.003। अब देखिए D को टैली करते हैं हम। D फर्स्ट जो D आ रहा है वो 0.03 है और यहाँ पर जो आ रहा है वो 0.003 है, तो ये D क्या है, कांस्टेंट नहीं है। और जब कांस्टेंट नहीं है मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो AP नहीं है, तो लास्ट में हम लिखेंगे कैसा, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is not constant। therefore फिर D तो आएगा नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, therefore the given sequence is not an AP। ठीक है बच्चों, आसान है ना ये सवाल, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये और आसान होते जाएंगे आपके लिए। अब इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, सीक्वेंस है 0 -4 -8 -12, ये AP है या नहीं चेक करेंगे। तो पहला T1 0, T2 -4, T3 -8 और T4 है -12। ठीक है, अब सबसे पहले हम D निकालेंगे। D क्या रहता है, T2 माइनस T1 मीन्स -4 में से हम 0 माइनस करना है, -0, तो क्या होगा -4। उसके बाद -8 में से -4, तो सेकेंड D निकालने के लिए पहले -8 फिर डिफरेंस का माइनस और ये -4,
तो -8 माइनस माइनस प्लस और 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे और 8 की साइन माइनस है तो -4 बचा। थर्ड डी क्या आएगा, -12 इस तरह से, तो -12 माइनस और ये आता है -8, तो -12 ऐसी रहेगा, माइनस माइनस +8, 12 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस ग्रेटर नंबर पे है तो ये भी हो गया -4। अब डी चेक करते हैं हम, तो देखो फर्स्ट मिला हमें -4, दूसरा सेकंड भी है -4 और थर्ड भी है -4, तो मीन्स ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये एपी है। तो लिखेंगे किस तरह से, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव, अभी तक तो बच्चों याद भी हो जाना चाहिए आपको ये सेंटेंस, कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर पहले हम डी लिखेंगे, कितना मिल रहा है -4, ये आपका एक आंसर हो गया। एंड देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, अभी तो आप भी सब पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। T1 देखिए यहाँ पे -1/5 -1/5 -1/5, ये T1 T2 T3, तो ये होगा -1/5, उसके बाद में T2 -1/5 और T3 भी -1/5। अब पहले D निकालेंगे, क्या करना है, T2 माइनस T1 और ये इस तरह से T3 माइनस T2, तो पहला ये निकलेगा -1/5, ये डिफरेंस का माइनस है बच्चों, और ये -1/5, ये -1/5 ऐसा रहेगा, माइनस माइनस +1/5, ये -1/5 है, ये +1/5 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0। सेकेंड करते हैं, तो ये वापस से ये -1/5 है, फिर -1/5, -1/5 लिखेंगे, माइनस माइनस +1/5, ये प्लस माइनस माइनस, ये भी 0 हो गया। तो अब डी चेक करते हैं, फर्स्ट डी हमें 0 मिला है, सेकेंड डी भी हमें 0 मिला है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, therefore पहले D लिख लेते हैं हम, 0 मिला है, D is 0 और therefore the given sequence is an AP। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत आसान है ना बच्चों ये। अब इसका अब स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 क्वेश्चन 7 और 8, इसमें भी हमें ये सीक्वेंस में चेक करना है AP है या नहीं। फर्स्ट टर्म T1 T2 T3 T4, पहले हम ये लिखते हैं T1 कितना है 3, फिर T2 3 + √2, फिर T3 3 + 2√2 और उसके बाद में आता है T4 3 + 3√2। ठीक है, अब सबसे पहला हम फर्स्ट डी निकालते हैं। फर्स्ट डी क्या करना है आपको, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो 3 + √2, पहला हमारा ये T2 है, माइनस और फर्स्ट टर्म 3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 और 3 कैंसिल हुआ, मीन्स क्या बचा, सिर्फ √2। उसके बाद में अब हम सेकेंड डी निकालेंगे, तो इस तरह से ये T3 में से T2, ध्यान रखिए क्या है यहाँ पर, 3 + 2√2 माइनस, और ये लेना है हमें 3 + 2√2। अब इसको हम ओपन करते हैं अगर, तो आप देखिए ध्यान से, ये 3 + 2√2
-3 और प्लस माइनस माइनस √2, उसमें से 3 प्लस और -3 कैंसिल, और ये 2√2 है, ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो बच्चों क्या बचेगा √2। अब नेक्स्ट करना है थर्ड डी माइनस करेंगे हम। थर्ड डी को देखिए आप, यहाँ पे डी क्या है वो 3 प्लस 3√2 माइनस और 3 प्लस 2√2, ठीक है। इसको जब करते हैं तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस होता है 2√2। अब देखिए ये +3 -3 कैंसिल, ये 3 है ये 2 है, 3√2 में से 2√2 माइनस होगा तो सिर्फ बचेगा 1√2। अब डी चेक करते हैं हम। फर्स्ट डी हमारा ये देखिए √2 है, सेकेंड डी जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला √2 है, थर्ड डी हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला √2। तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मीन्स ये सीक्वेंस जो गिवन सीक्वेंस क्या है वो AP है। तो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, और देयरफॉर डी कितना मिल रहा है हमको √2। ये एक आंसर लिखेंगे हम बच्चों, और आंसर लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज NAP, ठीक है तो बहुत आसान, सिर्फ बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 8 क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है। 3 टर्म्स दिए गए हैं आपको, T1 127, T2 132 और T3 दिया है 137। सबसे पहले हम डी निकालेंगे, तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है, बस यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप डायरेक्टली माइनस करने जाते हो, आपको सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड, इसका ही आपको ध्यान रखना है खाली। यानी हम यहाँ पे किस में से करेंगे 132 में से 127 माइनस करेंगे, 127 माइनस करते हैं तो कितना होगा ये 5 बचेगा। फिर डी 137 माइनस 132, 37 माइनस 32 कितना हो गया 5। आगे टर्म नहीं है तो 2 ही डी मिले हमको, एक है यहाँ पर मिला 5, ये भी डी हमें मिला 5, तो ये भी कांस्टेंट है बच्चों। तो देयरफॉर क्या होगा AP, तो द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर डी कितना मिल रहा है हमको 5, ये एक आंसर हो गया। एंड द गिवन सीक्वेंस क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के ये 8 क्वेश्चन हो गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।